1000 रुपए का मामला रहा है कि 1000 रुपए किसी से 2500। इसमें कहीं घालमेल नहीं किया गया है। ये सब फर्जी बात है। कहीं घालमेल नहीं हुआ है। नगर परिषद और फुटपाथी दुकानदारों का आपस में सामंजस्य हमने करा दिया है के तहत इन लोगों से 500,000 रुपया ली गई है, न कि कोई इसमें घालमेल या कोई गलत प्रक्रिया के तहत ली गई है। इनके निर्णय के अनुसार ही ली गई है और वो उनका मासिक शुल्क वो बोल कर नहीं गए हैं कि धरना हटाइए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सूची जारी कर दी। हमारी पहले दिन से मांग थी कि पारदर्शिता बरतिए, जो भी है उनका रसीद दीजिए। उन्होंने टेक्निकल समस्या बताई कि भाई चल रहा है फुटपाथी दुकानदारों को लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहना नहीं चाहेंगे, ये आपस का समन्वय नहीं बैठना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे फुटपाथी दुकानदार और नगर परिषद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और नगर परिषद भी बैलेंस करके इन लोगों को समायोजन करना चाहता है, लेकिन जो इनके द्वारा राशि दी गई है उसकी ये लोग चाहते हैं कि गारंटी कौन ले, कैसे गारंटर हो, कैसे गारंटर बने, उसकी एक सूची हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने आदेश दिया है कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देते हैं कि इन लोगों का पैसा हमारे पास जमा है। जी, यहाँ पे कहने का नाम है कि 1000 रुपए का मामला रहा है कि 1000 रुपए किसी से 2500। इसमें कहीं घालमेल नहीं किया गया है। ये सब फर्जी बात है। कहीं घालमेल नहीं हुआ है। नगर परिषद और फुटपाथी दुकानदारों का आपस में सामंजस्य हमने करा दिया है। वो संतुष्ट हो चुके हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है। उसका नोटिस बोर्ड पर हम चस्पा करा देते हैं। जी, आज भी दुकान बाहर खोला जा रहा है वेटिंग जोन बनने के बाद। अब वेटिंग जोन 104 लोगों के लिए है। 85 हमारे सम्मानित फुटपाथ दुकानदार हैं, उनका समायोजन यहाँ कराने के लिए हम आए हैं और उनका जो दिया हुआ पैसा है उसकी गारंटी के रूप में मैडम ने ये आदेश दिया है कि उसका चस्पा हम बोर्ड पर करा देते हैं। किन किन लोगों ने मुझे पैसा दिया है और किन किन लोगों का दुकान आवंटित हुआ है। क्या धरना अब खत्म हो जाएगा? उम्मीद तो है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष रामनारायण जी संतुष्ट जब हो जाएंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वहाँ हम इनको बुलाए हैं, आ रहे हैं और वहाँ ही हम बात करा कर इस धरना को खत्म कराने का काम करेंगे। अभी सदर विधायक के बोलने के बाद भी क्या धरना हटाइएगा कि अभी धरना इसी तरह? देखिए, सदर विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे सम्मानित है, हमारे नेता हैं। वो बोल कर नहीं गए हैं कि धरना हटाइए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सूची जारी कर दी। हमारी पहले दिन से मांग थी कि पारदर्शिता बरतिए, जो भी है उनका रसीद दीजिए। उन्होंने टेक्निकल समस्या बताई कि भाई विभाग से प्रारूप नहीं आया है। उन्होंने स्वीकार किया कि वो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो भी वसूला और जेब में लेकर घूम रहे हैं, किसी बैंक खाते में नहीं डाला। तो विधायक जी के कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, बीच का रास्ता निकालिए, एक सूची बना दीजिए। तो सूची उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कहा कि नोटिस बोर्ड पर जारी कर देंगे। जी, नोटिस बोर्ड चपक जाने के बाद उसके बाद धरना आप लोग यहाँ से हटा दीजिए? हटाएंगे नहीं, सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड का मतलब कि उनको 2-3 दिन का समय मिला है। उन्होंने बात की है कार्यपालक पदाधिकारी से। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं, सारे लोगों को, ओरिजिनल लोगों का लिस्ट बना करके हम जारी कर रहे हैं। मतलब हमारे पास तो हमेशा ऑप्शन खुला है धरना प्रदर्शन का। तो वो सारे लोगों को अगर 2-3 दिन में नहीं बैठाएंगे तो आंदोलन का नया रूप फिर से आएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तत्कालिक रूप से वो जिन लोगों से पैसा लिया गया उनकी सूची नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं। ये सारे लोग जा करके सेटिस्फाई हो जाएं कि उनका नाम है उसमें। उसके बाद आगे की कार्रवाई गाइडलाइन ले करके विधायक जी से और उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का न्योता मिला है कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप आइए। तारकिशोर प्रसाद जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, कि आप आइए और अपनी समस्या हमारे सामने रखिए, कोई समस्या यहाँ नहीं होने दी जाएगी। तो इस तरह का आश्वासन मिलता है। तो हम लोगों को धरना करने का शौक तो है नहीं। हाँ, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन सस्पेंड हो रहा है जब तक इस शहर के पूरे दुकानदार, एक दुकानदार को वेंडिंग जोन, जिस वेंडिंग जोन की बात हो रही हो, वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल जाता, तब तक उनको आँच नहीं आने दिया जाएगा उनके दुकानदारी पे। चाहे वो रोड पे कर रहे हो, रोड के बीच में कर रहे हो, उनको आँच नहीं आए। जब तक उनको जगह नहीं मिल जाता, जगह से शिफ्ट से बैठा नहीं दिया जाता, तब तक उनको कहीं से, जहाँ वो दुकानदारी कर रहे हैं वहाँ से नहीं हिलने दिया जाएगा। रामनारायण, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ। 1000 वाला मामला आ रहा है कि 1000 रुपया लिया गया, वेटिंग जोन में जगह नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बात बाहर जो धरना हुआ वहाँ पे कहने को मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1000 की मामला या 1500 की मामला, ये राजनीतिक बेबुनियादी ये गलत आरोप है। ये फुटपाथियों का जो कमेटी होती है, TVC, टाउन वेंडिंग कमेटी, उस बैठक में पूर्व में 1 माह पहले तय कर दी गई थी कि जो भी फुटपाथी भाई यहाँ के जो भी हैं सब्जी फल विक्रेता, उनसे 500 रुपया मासिक वो ली जाएगी मंथली के रूप में, इसके मेंटेनेंस के लिए।
और उसी के क्रम में जो बैठक में जो प्रस्ताव तय हुई थी उसी के तहत इन लोगों से 500,000 रुपया ली गई है, न कि कोई इसमें गालमेल या कोई गलत प्रक्रिया के तहत ली गई है। इनके निर्णय के अनुसार ही ली गई है और वो उनका मासिक शुल्क समझिए, उसके लिए इसमें उनके लिए नाइट गार्ड, डे गार्ड, रोशनी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, 8 CCTV कैमरा, ये सारी व्यवस्थाएं हम फुटपाती भाइयों के लिए हम लोग नगर परिषद बक्सर से आवंटित किए गए हैं। हमारे गाइडलाइन में 1500 रुपये की लेने की बात थी, लेकिन शहरी गरीब फुटपातियों को देखते हुए हम लोगों ने 500 रुपया मासिक शुल्क उनके साथ समन्वय बैठाकर ही तय की गई थी। और जिनको आवंटन मिला है उनका अभी विभागीय रसीद नहीं आई है। विभागीय रसीद 2 दिन 4 दिन के आने के बाद जिनसे पैसा ली गई है या जिनको आवंटन विक्रय स्थल की गई है उनको रसीद या उस प्रारूप के अनुसार जो अभी विभाग से 2-3 दिन के अंदर आएगी उन्हें मुहैया करा दी जाएगी। अब इसमें ये भी कहने को किसी से 3500 रुपया लिया गया है, किसी से 2000 रुपया लिया गया, काफ़ी में देखे 40-45। अगर हम कहें कि किसी से हम पैसा नहीं लिए हैं या कोई कह दे कि हम 5,3500 दिए तो ये तो अलग की बात है। अब प्रजातंत्र है, सबको छूट है कुछ भी कहने का। कल मैं कह दूं कि अभी तक रसीद नहीं दिया हूं तो मैं लिया नहीं हूं, तो ये सब गलत आरोप है, गलत प्रारूप। क्या लगता है नोटिस बोर्ड चपक जाएगा आज? जी, अभी TBC के कुछ लोग आए थे, वो 2 दिन 4 दिन के अंदर TBC की बैठक होने वाली है। दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है। 104 लोगों को चिन्हित कर दिया गया, उनको आवंटित कर दी गई है राशि। और 104 तो केवल कहने की है, बाकी जो छूटे हुए हैं करीब 30-35 लोग जिनका आवंटन नहीं मिला या जिसका फुटपाती सर्टिफिकेट नहीं था, उनको भी हम इसमें समायोजन किए हैं इस स्थल पर। और दूसरा यही नहीं सर, 104 ही आदमी को यहाँ से पैसा लिया गया है कि और लोगों से भी पैसा लिया? 104 लोगों को जिनको आवंटन की गई है उतना ही लोगों का मिला है। अब हो सकता है उसमें कुछ लोग अभी नहीं भी दिए हैं, उतना ही मिला है। मुर्गा विक्रेता है जो बगल में लगाए हुए हैं, हाँ, इन लोग से भी पैसा? एक्चुअली में मछली विक्रेता और मुर्गा विक्रेताओं से अभी जो यहाँ उनको एक जगह नहीं देना था, लेकिन बाद में चूंकि बहुत पहले से लगाते थे, उनके साथ बैठक हुई, तालमेल हुई, समन्वय स्थापित करके कि वो लोग भी कहाँ जाएंगे, बहुत दिन से यहाँ लगा रहे हैं, इसलिए उनको साइड में एक किनारे जगह दी गई है इस शर्त पर कि खुले में वो मांस मछली न बेचे और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अपना काम करे, इसलिए उनको साइड में दी गई है। उनसे किसी प्रकार का लेन देन राशि या मंथली शुल्क नहीं ली गई है। और अभी भी वेटिंग जोन में सब्जी का दुकान क्यों? वेटिंग जोन में हम लोगों ने 1 सप्ताह से सबसे मौखिक और फ़ोन से स्वयं जाके अतिक्रमण हटाने का काम किए हैं और 1 हफ्ता से हम लोग बैठाने का काम कर रहे हैं। और 2-3 दिन बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों के भ्रमिक होने के चलते ये लोग बाहर चले गए। और फिर हमारा प्रयास होगा कि कल से सारे लोगों से निवेदन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर जिनका आवंटन हम नगर परिषद बक्सर ने किया है, अगर वो अपने विक्रय स्थल पर नहीं जाते हैं तो उनका आवंटन रद्द करके दूसरे को हम लोग देंगे। अगर जो ठेला लिया हुआ है वो ठेला लगा कर बाहर बेच सकते हैं सब्जी? नहीं, देखिए, ठेला के मामले में ठेला का मतलब होता है कि चलते फिरते रहना। एक जगह पर ठेला लगाए तो भी अतिक्रमण में आता है विभागीय नियमानुसार। तो ठेला पर बेचने वाले बेचे, गरीब गुरुआ हैं, लेकिन वो चलते फिरते बेचे। चलते फिरते रहने से एक जगह इंक्रोचमेंट नहीं होती है। क्या नाम है सर? मनोज कुमार केसरी, नगर मिशन प्रबंधक, नगर परिषद बक्सर। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सदर विधायक जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी का दुकान है, उसको साइड करा दो। काम खत्म है, विलम्ब हो रहा है। करवा दो भाई मैडम बाड़ी नगर पर से कहते न देवाल गिराए, बताइए इतना बड़ा बाजार बा, देवाल गिराई तो मेरा रास्ता का। अभी एगो जो पॉइंट पर हमने हुआ एकरा के 100 रुपये
और जब पॉइंट एरेज हुई तो हमारा के बोलो लो ओकरा के समाधान निकाल ये सूची ले आइए धरना खत्म तंगेगा लेंगे नहीं तंगेगा तकवा दे भैया और टीडीसी के पार्टी अच्छा देख लेना भाई देवे में नहीं आप वहाँ से फोटो नहीं लीजिए तकवा दो 1.5 लाख को नहीं रौरा आइला पे ही हाल तू जाके टकवा दे भाई चपका दो चपका दो मत दो हम फोटो खींच ले जा नारायण जी ऐसी बात है चपकवा दो सबके लिए है, आप ही के लिए नहीं है। चपकवा दीजिए जाइए चपकवाइए नहीं, सबके लिए है। 104 जो आवंटन हुआ है उसका लिस्ट वही ना लिस्ट करे बाबू लेके 104 जो आवंटन हुआ उसका लिस्ट या तो दीजिए या तो नोटिस पे आएंगे हमारे बाबू नोटिस बोर्ड को चस्पा करा दो काम खत्म बा अमृत मछली के दुकान अलग करा दो तो अलग साइड है। बेचारू तैयार करो लोग पूछ ले और आप चले आइए सर्किट हाउस में आधा घंटा में आ रहे माननीय मंत्री जी बैठ के बात करें आवे नहीं मैडम सही तो हाँ पैसे ठीक ना ठीक ना मैडम साइन करें आप रहुआ कोई कि आज ना सही बात रहुआ कहना तो तू ये बोलता है तू आज है मान लो मुख्यमंत्री जी के बैठ के दिया ले बन गई ये समस्या ये है आप क्या कर रहे हैं उसको सलाह दे दीजिए आप प्रारूप भी भिजवाइए ताकि रसीद कट जाए जो तो पैसा दिए हैं सबका। वो ले ले वो हाँ मुझे बोला था सर्किट हाउस में आप मैडम अगर वे पहुंच जाते आप दर्शन करवा के भिजवा दीजिए सस्ता हो जाए ये विश्वास हम लोग दिलाते हैं आपके आने के बाद कि कहीं भी इस मामले में वेंडिंग जोन के मामले में कहीं ये हमारा विश्वास नहीं बरता गया। हमारा विश्वास मैं से कल मैडम से हमारा बात हुई खोल के जी कहली कि विधायक जी जो कहेंगे हम तैयार हैं हमारे मन में कहीं कालापन नहीं है उन दुकानदारों के प्रति या वो उन फुटपाथियों के प्रति हम कहीं से भी उनके प्रति सॉफ्ट है कल बात हुई ना अच्छा बार बार आरोपित किया जा रहा है कि 1000 लेके पैकेट में या ऐसा संभव है नहीं संभव है जो पैसा दिया है वो संभव का है हम कहीं ना है कहाँ आपने जाइए पैसा यदि सूची उसका है उसका लगवा दीजिए सूची लगवा दीजिए पैकेट में लेके घूमे क्या उसका आप नहीं ना देखिएगा विभाग ने मेरे देखेगा कि हम पैकेट में लिए हैं नगर पालिका में एक तो काम बा नगर पालिका में टांग सकते हैं बाहर में